असली अंधभक्त कौन? आज मैं पूरा तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ एक एक बात रखूंगा। और एंटी बीजेपी, एंटी मोदी वाले लोगों से इतना जोरदार क्वेश्चन मेरा होगा कि शायद इनकी जड़ें हिल जाए, शायद इनको अपने डीएनए में ही खराबी नजर आ जाए। क्योंकि जो भी बात बोलूंगा बिल्कुल प्रमाण के साथ बोलूंगा, बिना तर्क के, बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के एक भी बात नहीं बोलूंगा। मोदी सरकार के कार्यकाल में आज तक प्रधानमंत्री जी ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है, पहला। दूसरा, अब आप गिनते जाइए, मैं बहुत मुख्य मुख्य बिंदु रखूंगा, इतने मुख्य मुख्य बिंदु रखूंगा कि मतलब सबको समझ में आ जाए। एक अनपढ़ को, एक गंवार को, एक पढ़े लिखे आदमी को, सबको समझ में आ जाएगा। ऐसी ऐसी बात, ऐसे ऐसे तथ्य मैं पेश करूंगा। पहली बात, एक दिन की भी छुट्टी नहीं। दूसरा, एक भी करप्शन, एक भी घोटाला नहीं। तीसरा, आप देखिए किसी भी नेता के ऊपर जब भ्रष्टाचार का या कोई आरोप लगा है, तुरंत पार्टी ने उसे निष्कासित किया है। चौथा, जो भी गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए और गैस गांव गांव में सिलेंडर जो दिया गया, और जो किसानों के लिए किसान निधि आ रहा है, वो आप देख लीजिए। कश्मीर में अब तक कश्मीर का झंडा अलग होता था, कश्मीर का नियम, कश्मीर का कानून अलग था। अब आप देखिए, गिनते जाइए। राम मंदिर का मुद्दा था, करप्शन था, भ्रष्टाचार था, नसबंदी था, लूट खसोट था, वो सारा बंद हुआ कि नहीं हुआ? आंख पे पर्दे पड़े। आज जिस नेता को बोलने की तमीज नहीं आ रही है, कोई माई का लाल अगर बोल सकता है कि फला को प्रधानमंत्री बना दो, हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कोई भी हिंदुस्तान का सिंगल व्यक्ति, मेरा चैलेंज है, नाम लेके बोल दे कि इस नेता को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और उसकी अच्छाई है। उसने परिवारवाद न किया, जातिवाद न किया, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे, उसको उसके ऊपर तमाम संवैधानिक मुकदमे न दर्ज हुए हों। संविधान तो मोदी जी का नहीं है। जितने मुकदमे दर्ज हुए घोटाले के, जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं बड़बोलापन के, वो सारा इस संविधान के अंतर्गत ही हुए हैं। संविधान तो मोदी जी ने नहीं लिखा था। इसलिए मोदी जी का विरोध करने वाले पहले घोटाले का लिस्ट निकाल लो कि इस सरकार के पहले कितने घोटाले हुए। आज हमारी सेना की क्षमता देखो, आज एयरपोर्ट की संख्या देखो, आज मेडिकल कॉलेज देखो, आज बेरोजगारी दर देखो, आज महंगाई दर देखो, आज भारत की अर्थव्यवस्था देखो, आज जितने भी हमारे मुद्दे हैं, कश्मीर जैसा मुद्दा धीरे धीरे सुलझता गया और सुलझ गया। अब आप देखिए, आतंकवाद बहुत हद तक कम हुआ है। ये सरकार नहीं थी, रोज सेना पर पत्थर मारे जाते थे, बम गोले फेंके जाते थे, सेना मूक दर्शक बनी रहती थी, गाड़ियों पर हमले किए जाते थे। क्या ये अंधभक्ति है? ये सारा क्या है? ये सब क्या है? और जिस नेता को बोलने की तमीज नहीं, बात करने की तमीज नहीं, दूसरे देश में जाकर अपने देश का अपमान करेगा, उसको कौन प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगा? प्रधानमंत्री जी की उम्र देख लीजिए, काम करने की क्षमता देख लीजिए। आज तो नौजवान प्रश्न कर रहे हैं, जो 10 बजे सो के उठते हैं वो प्रश्न कर रहे हैं, जिनको सिंदूर लगाने नहीं आता वो प्रश्न कर रहे हैं, जो अपने पति का इज्जत से बात नहीं करती वो प्रश्न कर रही है, हर बातों में प्रश्न कर रही है। अरे पहले पति से बात करने का तौर तरीका, कपड़े पहनने का तौर तरीका, अपने सभ्यता संस्कार का, बोलचाल का, आहार का, विचार का, वाणी का, व्यवहार का तरीका सही कर लो। जो पब्लिकली है, हर चीज तुम पब्लिकली कर रही हो और ऐसा कार्य कर रही हो कि सब जो हमारे संस्कृति के खिलाफ है, हमारे भारत और भारतीयता के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी जिसे प्रश्न पूछेंगे, किसी भी पार्टी के अगर कोई प्रधानमंत्री देश की जनता अगर चुनती है, अगर आप उससे प्रश्न प्रधानमंत्री से करेंगे, एक पद की गरिमा होती है ना, पूछने की एक मर्यादा होती है, बात करने का एक शैली होता है। आप बाप से बात करेंगे उसका एक तरीका है, पति से बात करेंगे उसका एक तरीका है, प्रोटोकॉल है, बेटे से बात करेंगे उसका तरीका है, माँ से बात करेंगे उसका एक तरीका है, हर चीज का तरीका होता है। ऐसा थोड़ी है कि किसी को कुछ भी बोल देंगे। ये तरीका सही नहीं है, ये संस्कार सही नहीं है, ये डीएनए सही नहीं है। इसलिए मैं बहुत पूर्ण जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। आज गरीबों के खाते में डायरेक्टली पैसा जा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हुआ है। ये जो सोशल मीडिया से पब्लिश किया जा रहा है, ये किसकी योगदान है, किसके सरकार में हुआ? ये जो डेटा यूज हो रहा है, ये किसके सरकार में हुआ? इतना कम पैसा में लेके दिन में 4 वीडियो डाल दिया जा रहा है, 4 पोस्ट डाल दिया जा रहा है। तो ये सब जो बातें हैं, जो हमारा मुद्दा था, हर धर्म का अलग कानून, ये विशेष धर्म के लिए अलग कानून होगा, इतना उनके लिए फंडिंग होगी,
कहीं रास्ते कुछ भी अपना जगह बना दिया, कोई उसका नियम कानून कायदा नहीं। ये सब क्या था? इसलिए कुछ भी बोलने से पहले उसको तोलिए, प्रमाण रखिए, तब बोलिए। जो मैंने पूछा है, कोई भी एंटी मोदी, कोई भी एंटी बीजेपी अगर ये बात प्रमाण के साथ रख सकता है तो मैं मानने को तैयार हूं कि हाँ, जिस प्रधानमंत्री के ऊपर आज तक कोई पारिवारिक आरोप नहीं, कोई घोटाले का आरोप नहीं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं, 18-18 घंटे काम करने का पुरुषार्थ इस उम्र में उस प्रधानमंत्री से प्रश्न किया जा रहा है। और जो विदेश में जाकर बिना शादी का हनीमून मना रहा है, बिना शादी के सारे मजे ले रहे हैं, बिना शादी के पार्टी कर रहे हैं, सारे विदेशी, पहनावा, पोशाक, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार सब विदेशी, खान पान, तौर तरीके, रहन सहन सब विदेशी। उनको देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है, उनको देश के बारे में नहीं सिखाया जा रहा है, देश के बारे में नहीं बताया जा रहा है। इसलिए राम मंदिर का मुद्दा था, कृष्ण मंदिर का मुद्दा था, काशी विश्वनाथ का मंदिर का मुद्दा था, और देश में न जाने कितने मंदिरों के मुद्दे दफन हुए पड़े थे। आप बोलेंगे मंदिर मस्जिद क्यों करें? अरे भाई, ये मुद्दे तैयार किए गए थे, मंदिर तोड़े गए थे, मंदिर वहां थे, मंदिर तोड़े गए थे, तो इसमें मंदिर मस्जिद का मुद्दा कहां से आ गया? जो चीज था उसको विलुप्त किया गया था, नसबंदी करा दी गई थी, आदमी का शोषण किया गया था, देश के टुकड़े किए गए थे। बांग्लादेश, पाकिस्तान बनाया किसने? किसने बनाया? कितने देश टूटे, कितने जातियों पे देश का विभाजन हुआ, जाति के लोगों के लिए विशेष कानून आए, धर्म के लिए विशेष कानून आए, सब क्यों आए देश में? कश्मीर का अलग झंडा होगा, पत्थरबाजी होगी सेना पर, पुलिस पर पत्थरबाजी होगी, हमले होंगे, कोई डॉन बनेगा, कोई किसी को मार देगा, कोई कुछ भी कर देगा, देश में कोई हिसाब किताब ही नहीं है। आज खुशी है हमें कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश इकोनॉमी में बहुत अग्रसर हुआ है। आज सब जानते हैं, जापान को पीछे करके हमारा देश जो इस पायदान पे आया है। और आप जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और इसमें अंधभक्ति की अगर बात है तो मैं बोल रहा हूं कि इतने मोदी जी के त्याग, तपस्या, इतने संघर्ष, इतने पुरुषार्थ के लिए मैं फिर बोल रहा हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये हमें गर्व है। और जब तक मोदी जी की सांस रहे तब तक प्रधानमंत्री रहे, ये मैं कामना कर रहा हूं। कोई और माई का लाल हिंदुस्तान में एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, कोई भी सिंगल व्यक्ति, माई का लाल, कोई भी प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, धरती मैया की कसम, इनको संविधान की कसम, तिरंगे की कसम और भारत और भारतीयता की कसम, जो भी बात बोलेगा, जो भी प्रमाण देगा, सब प्रमाण के साथ रखना है। बिना प्रमाण के, बिना तर्क के, बिना तथ्य के एक बात नहीं, बस मुंह उठा के भोंकना है, कुत्ते की आदत है। कुत्ते वाले स्वभाव के लोग न कमेंट करेंगे, न लाइक करेंगे, न सब्सक्राइब करेंगे। इसमें कमेंट होगा माँ भारती के देशभक्ति के लिए, जुनून के लिए, जज्बात के लिए, माँ भारती की मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, तिरंगे के लिए, भारत भारतीयता के लिए, संविधान के लिए, कश्मीर के लिए, क्योंकि ये देश हमारा एक है। इसलिए कोई भी जो चाहेगा कि ये प्रधानमंत्री बने वो प्रमाण रखेगा, और फिर हम अगली वीडियो इस पे बनाएंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत अति हो गया है, अति सर्वत्र वर्जते, बोलने की भी सीमा होती है, मर्यादा होती है। सारी मर्यादाओं को इन लोगों ने तार तार किया है। जो अच्छाई है आंख पे, उस पर पर्दा पड़ा है क्या? जो अच्छाई है, आज जो पुल बना है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर, उसको भी तो बोलना चाहिए। जो गैस सिलेंडर पहुंचे घरों घरों में, वो भी तो बोलना चाहिए। जो बैंक खाते में जा रहे हैं पैसे, वो भी तो बोलना चाहिए। जो बेटियों के लिए इतने सारे आंदोलन चले, इतने सारे बदलाव हुए, इतने सारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतने सारे कार्य जो हुए हैं, वो भी तो होना चाहिए। कि बस बुराई पे ही नजर डाला जाएगा? बुराई के साथ अगर अच्छाई भी बोला जाए तो इसको बोलते हैं सात्विकता, इसको बोलते हैं सात्विकता आलोचक, सात्विक आलोचक। सात्विकता से आलोचना करिए, प्रमाण रखिए, हर चीज का तथ्य रखिए, तर्क रखिए। बिना तर्क के, बिना तथ्य के मुंह उठा के कुछ भी बोल देंगे, प्रधानमंत्री को गाली दे देंगे, बात करने की कोई सीमा नहीं, लहजा नहीं, मर्यादा नहीं, संस्कार नहीं। इसलिए सबसे पहले अपना डीएनए चेक कराइए। और कोई भी व्यक्ति पूरा हिंदुस्तान में, सिंगल आदमी को चैलेंज कर रहा हूं मैं, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी को, अगर चाहता है कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, खुलेआम आंदोलन चलाओ, खुलेआम नाम लेके, फोटो के साथ, कि हम इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और इनके अंदर ये अच्छाई है। अगर माँ ने दूध पिलाया है, असल माँ बाप के औलाद हैं, अगर असल भारतीय हैं, असल संविधान को मानते हैं, बिना तर्क के, बिना तथ्य के, बिना
प्रमाण की एक बात नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।